अब हम चलते हैं थोड़ा सा पर्सनल डेवलपमेंट की तरफ। हम पढ़ते हैं, वी स्टडी मॉर्निंग टिल इवनिंग। हम नहीं पढ़ते हैं, हम उतना ही पढ़ते हैं जितना हमें वक्त मिलता है। लेकिन देखिए कि दुनिया को जिन्होंने सर किया है, जिन्होंने फतह किया है, कॉन्कर किया है, उनका तरीक़ेकार क्या है? योर लाइफ, इन योर लाइफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टाइम। आपकी ज़िंदगी में सबसे कीमती चीज़ क्या है? वक्त। और मैं वक्त को पैसे की तरह समझता हूँ। अब मैं आपसे ही पूछता हूँ कि आप पैसे कहाँ पे खर्च करते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने ये किताब खरीदनी है तो आप पैसे खर्च करते हैं, आपने पेन लेना है पैसे खर्च करते हैं, आपने कोट पहना हुआ है पैसे लगते हैं, लगते हैं ना पैसे। आप समझिए कि हर चीज़ के लिए मुझे पैसे देना पड़ रहा है। आपने पैसे दिए, आपको क्या मिला? कुछ चीज़ मिल गई। लेकिन सोचिए उस मौका पर जब आपने पैसे दिए और आपको मिला कुछ नहीं, फिर क्या करेंगे आप? वहाँ पे पैसे लगाएंगे? नहीं। तो आज से अपना ईमान और अकीदा बना लीजिए कि मेरे पास अल्लाह ने मुझे पैसे दिए हैं, मैं देखता हूँ कि ये पैसे मैंने कहीं पे लगाए हैं, अगर मुझे उसके बदले में कुछ भी नहीं मिला है तो मैं उस दुकान पर नहीं जाऊँगा। अब मुझे ये बताएं, पूरी दिहाड़ी में, दुकान से मेरी मुराद वो शॉप्स नहीं है, दुकान से ये समझिए ये भी दुकान है, वॉशरूम में जाना ये भी दुकान है, बेड पे जाना ये भी दुकान है, किचन में जाना ये भी दुकान है, छत पे जाना ये भी दुकान है। अब आप मुझे ये बताइए कि आप अपना कीमती रुपया कौन सी दुकानों पे खर्च करते हैं और आपको बदले में क्या मिलता है? पूरी दिहाड़ी की बात कर लेते हैं। अगर आप सुबह 8, 9, 10, 11 बजे उठे हैं, अभी तक आप अब कितने पैसे खर्च कर चुके हैं? एज फार एज टाइम इज़ कंसर्न, मैं पैसों की बात नहीं करता, मैं पैसों को वक्त के बराबर समझता हूँ। कुछ मिला? बोलिए, क्या खरीदा? क्या घर लेके जाएंगे? तो शायद आज की बात है ना, कल की बात कर लेते। वडाना हमने ये रखी होती है वो कार्ड को स्क्रैच करने के लिए। वो जी पालो जी, क्या खरीदा? तो दिन ब दिन अगर आपने कुछ नहीं खरीदा तो फिर आपके पैसे खत्म होते जा रहे हैं। दिस डे इज गॉन, इट विल नॉट कम अगेन। ये दोबारा आएगा? नहीं आएगा। हो सकता है आपका सांस ही ना रहे, तो क्या लेकर गए आप? अगर आप टीन एज में हैं तो टीन एज दोबारा वापस नहीं आएगी। बाल चले गए, वो ट्रांसप्लांट करने के बाद भी वो वाले बाल नहीं आते हैं जो ओरिजिनल होते हैं। दांत चले गए, ये भी वापस नहीं आएंगे। वक्त चला गया, वापस नहीं आएगा। इसीलिए इसको हासिल करो। आइए अपने दिनों को बेहतर बनाने के लिए, ताकि हमारे पास जो पैसा है इसको अच्छी जगह लगाएं और उसको अर्न करें मैक्सिमम। और वो वाली जगह छोड़ दीजिए जहाँ पर आप जाते हैं और आपको मिलता कुछ नहीं है। उन दोस्तों को छोड़ दीजिए जिनको मिलने से आपको बेनिफिट नहीं होता। उन बाज़ारों में जाना छोड़ दीजिए जहाँ जाके आपको कुछ नहीं मिलता है। वो खाना खाना छोड़ दीजिए जिससे आपको ताकत नहीं मिलती। वो पानी पीना भी छोड़ दीजिए जो आपकी प्यास नहीं बुझाता है। वो पंखा भी बंद कर दें जिससे आपको गर्मी आपकी ख़त्म नहीं हो रही। वो जैकेट भी उतार दें जिससे आपकी ठंड ख़त्म नहीं हो रही। वो पढ़ाई भी छोड़ दें जिससे आपको फ़ायदा नहीं हो रहा। इकबाल क्या फरमाते हैं? तालीम भी फितना, इस तरह का करके एक रुबाई है ना, अगर किसी को याद है तो बताइए। अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना। तो मैं भी आप ये बात कहता हूँ कि वो तालीम जो फ़ायदा नहीं दे रही तो फिर आप उसको भी छोड़ दीजिए। मेरी बात समझ रहे हैं आप? देखिए दुनिया में लोग क्या कर रहे हैं। एक बहुत खूबसूरत पर्सनैलिटी मेरी नज़र से गुजरी है पिछले दिनों, मैं चाहूँगा कि मैं आपसे शेयर करूँ उसकी ज़िंदगी को भी। वो मुझे चाहिए। वन क्लिक इन योर लाइफ, राइट क्लिक कैन चेंज योर लाइफ। एक सही क्लिक आपकी ज़िंदगियाँ बदल सकता है। और कोशिश कीजिए आज यहाँ से कुछ सीख कर जाइए। इसको कहते हैं कि मार दिया गया था ब्रूस ली को।
फर्स्ट रूल उसकी सक्सेस रूल उसकी जिंदगी का क्या है? डेमोन्स्ट्रेट इम्प्रेसिवली. और उसकी डेमोन्स्ट्रेशन देखिए कैसी. Is it real? Yes, sir. Huh? Is it real? Yes, sir. Isn't it incredible कि वो रैकेट के साथ खेल रहे हैं और वो ननचाकू के साथ खेल रहे हैं. Is it real? Yes. अगर ये रियल है तो फिर देखिए कि उसकी डेमोन्स्ट्रेशन कैसी है. वो अकेला है और उसके अपोनेंट दो हैं और वो रैकेट के साथ खेल रहे हैं. और आपकी डेमोन्स्ट्रेशन. और इसके लिए कितना टाइम लगा होगा इसको. You see, actually, I do not teach, karate because I do not believe in styles anymore. I mean, I do not believe that there is such thing as like Chinese way of fighting or the Japanese way of fighting or whatever way of fighting, because unless human being have 3 arms and 4 legs, we will have a different form of fighting. But basically, we have only 2 hands and 2 feet. So styles tends to not only separate man, because they have their own doctrines, and then the doctrine became the gospel truth, that you cannot change, But if you do not have styles, if you just say, well, here I am, as a human being, how can I express myself totally and completely? Now, that way, you won't create a style, because style is a crystallization, I mean, that way, it's a process of continuing growth. When I look around, I always learn something, and that is to be always yourself, and to express yourself, to have faith in yourself. Do not go out and look for a successful personality and duplicate him. Now, number 3 rule is, you need to have faith in yourself. आप में है, अगर नहीं है तो पैदा कीजिए. That seems to me that is the prevalent thing happening in Hong Kong. Like they always copy mannerisms, but they never start from the very root of his being, and that is, how can I be me? A good martial artist does not become tense, but ready. आगे क्या कहता है? अपॉर्चुनिटी मिले तो उसको जाया मत कीजिए. Not thinking yet, not dreaming. Ready for whatever may come. When the opponent expands, I contract. When he contracts, I expand. And when there is an opportunity, I do not hit. It hits all by itself. Oftentimes people come up and say, hey Bruce, are you really that good? I said, well, Confident. If I tell you I'm good, probably you will say I'm boasting. But if I tell you I'm no good, you know I'm lying. I said, empty your mind. A very beautiful advice. इसको गौर से सुनिए. वो कहता है, be like water. पानी की तरह अपनी ज़िंदगी को बनाएं, अपने दिमाग को बनाएं, अपने जिस्म को बनाएं. बहुत खूबसूरत बात है. गौर से सुनिए. क्या कह रहा है? Be like water. गौर से सुनिए. Formless, shapeless. I said, empty your mind. Be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow or it can crash. Be water, my friend. क्या कहता है?
कप में डालें कप जैसी शक्ल बना लेता है, ग्लास में डालें ग्लास जैसी शक्ल बना लेता है, बॉटल की शक्ल है। इसको अगर ठंडा करें तो बर्फ बन जाती है। और आप पानी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। कैसे डिस्ट्रॉय करेंगे पानी को? गर्म करेंगे तो वो कहेगा तर जाएगा, ठंडा करेंगे तो वो कंप्रेस हो जाएगा, रहेगा पानी। आग में डालेंगे फिर पानी बन जाएगा, मजीद उसको गर्म करेंगे फिर उड़ जाएगा। कितनी खूबसूरत मिसाल उसने दी, बी फ्लेक्सिबल। तो इनकी जिंदगियों से हमें सीखना चाहिए। और इसके एक्सप्रेशन देखे थे आपने? You put water in formless, फेशियल एक्सप्रेशन दिखी, shapeless, like water. Now you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow or it can crash. Be water, my friend. In case you have missed the recent news. क्रिएट योर ओन आर्ट। क्या इसका अपना स्टाइल था कि किसी को कॉपी करता था? अपना स्टाइल था ना इसका, इसीलिए लोगों ने कहा कि मजीद तरक्की ना करे, मार दो इसको। आपका अपना स्टाइल है? Jeet Kune Do, of which I am the founder, has been elected and accepted into the Black Belt Hall of Fame in America. This marks the first time a recently developed form of martial art is nationally accepted. No, Jeet Kune Do is not thousands or even hundreds of years old. It started in around 1965 by a dedicated and intensified man called Bruce Lee. And my martial art is something that no serious martial artist can ignore. I have no fear of opponent in front of me. 2 fingers. But I am very self-sufficient. That they do not bother me. And that should I fight? Should I do anything? I have made up my mind, and that's it, baby. You better kill me before. What was that? An exhibition? We need emotional content. Try again. That's it. How did it feel to you? Let me think. Don't think. Feel. It is like a finger pointing away to the moon. Don't concentrate on the finger or you will miss all that heavenly glory. Well, you know, everyone talks to me about Bruce Lee because Bruce Lee and I were very good friends and we trained together for like 3 years. इसका पता है ये कौन? इसका नाम नहीं आता है। ये उस दौर में नंबर 1 था, ये चैम्पियन था, बहुत मशहूर एक्टर है, फाइटर है। इसका वो कहता है कि मैंने तुम मूवी एक बनानी है तो मैंने तुम्हें मारना है। कहता है कि तुम नंबर 1 बनना चाहते हो। सुनिए, ये उसको कहता है कि तुम नंबर 1 बनना चाहते हो ब्रूस ली को। कहता नहीं, मैं जो नंबर 1 है मैं उसको मारना चाहता हूँ। देखिए कैसी बात उसने की। ये नंबर 1 है ना उस दौर में। कहता नहीं, मैं उसमें ये शो करना चाहता हूँ कि मैंने नंबर 1 को मारा है। He left for Hong Kong to pursue his movie career. And I didn't hear anything from Bruce for like 2 years. Then out of the blue, Bruce calls me. He says, I've done 2 movies in Hong Kong and they're really successful. I want to do a movie now with a fight scene that everyone will remember. And I want to do the fight scene in the Colosseum in Rome, and I want you to be my opponent. At that time, I held the world title. And kiddingly, I say to Bruce, I said, well, who wins, Bruce? And he says, I win. I'm the star of this movie. And I said, oh, I see. You want to beat the world champion. He says, no, I don't. I want to kill the world champion.
Done. So how did you take it? कैसी लगी आपको ये वीडियो? What did you learn? सीखा क्या आपने? Do you want to be world champion? आप वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहते हैं? Yes. सारी चुप ने मैं पैसे नहीं मांगने लगा। आप वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहते हैं? दूजन है ना, बैग ही करना है वर्ल्ड चैंपियन बन के। अगर वर्ल्ड चैंपियन बनना है तो आइए फिर सीखिए उसके लिए करना क्या होगा। लिखते जाइए साथ साथ जो कुछ आपको समझ आए। See, whatever you're doing, however you spend your time, बेस कम that कर। tells you who you are. So think about what it is you like to create in your life experience. Once I look at how you commit your time, once I do an evaluation on how you spend your time, I can tell you exactly what you're committed to. How much time do you spend working on you? How much time do you spend every day working on your dream? In the last 90 days, how many books have you read? क्या कहता है? आप अपनी ड्रीम्स पे कितना टाइम रोज लगाते हैं? कितना? 1 hour. ओह ठीक है। How much time do you spend working on you? How much time do you spend every day working on your dream? In the last 90 days, how many books have you read? In the last year, what new skill or knowledge have you acquired? What kind of investment have you made in you? A lot of people, as soon as they punch out, they rush home to sit on the couch. They rush home to do nothing. They rush home just to sit there and figure out, okay, I'm going to go to sleep, do it all tomorrow. You have to give it everything you got. No more TV, no more parties, no more playing. If you don't have a 4.0, what you need to be doing is studying. This is a life class. That means that we have an opportunity to learn how to maximize our lives. Think of the things that you're doing that somebody else could be doing. And think of yourself as a precious commodity that you are going to for your highest and best use. All the successful people had the exact same amount of time that you have each day. So what did they do that you may not be doing? They invested in themselves. On the weekends, after work, in the evening, they put time in something that they wanted to do. They invested their own time in themselves. We are busier than any other generation we have seen in the last 300 to 400 years. We are just as busy as we can be, and we think because we're busy, we're effective. But I want you to challenge your schedule for a minute and ask yourself, are you really being effective, or is your life cluttered with all kinds of stuff that demands you and drains you and taxes you and stops you from being your highest and best self? And are you substituting busyness and all the chaos that goes along with busyness from being effective? In the likeness and the image of a creator, and in that likeness and in that image you have creativity. If you had time, you would be creative. The most important thing is to value our time. So what are you going to do with this time? How much of it do you think you've already used up? What are you going to do today? All right, dear class, thank you very much. I hope you have learned a lot.
get ready for presentation. And we don't have time for question and answer session. Jazakallah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullah.